हेलो दोस्तों, म्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी कक्षा 11 पाठ 8 पंचलाइट उसके दूसरे भाग के अंदर पाठ का सार और उसके बाद उसके प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। तो पहले पाठ की छोटी सी समझूती ले लेते हैं और उसके बाद उसके प्रश्न लेंगे। गांव में अलग अलग जातियों के नाम पर कई पंचायतें थीं। सभी पंचायतें में दरी, जाजम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स थी। केवल महतो टोली में पेट्रोमैक्स नहीं है। गांव वाले पेट्रोमैक्स को पंचलाइट कहते हैं। महतो टोली का सरदार भी अपनी टोली के लिए पंचलाइट ले आता है। उसका उद्घाटन पूजा पाठ और कीर्तन से करना तय होता है। पहली बार पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होता है। टोली की औरतें, बच्चों और पुरुषों में उत्सुकता है। सारी तैयारी हो जाने के बाद समस्या खड़ी हुई कि पंचलाइट की जलाने की। महतो टोली में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो इसे जला सके। गांव में दूसरे टोलों में ऐसे लोग हैं जो पंचलाइट जलाना जानते हैं, पर उनसे पंचलाइट जलवाने पर कुट होने का डर है। गांव की गुल्ली काकी की बेटी मुन्नी को पता था कि गांव का गोधन नाम का लड़का पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन गोधन का तो समाज से हुक्का पानी बनता, इसलिए कि वो मुन्नी को देखकर सिनेमा का सनम सनम गाना गाता था। इसलिए पंचों ने उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया था। मुन्नी ने अपनी सहेली कनेली को उकसाया कि वो गोधन के बारे में सरदार को बता दे। कनेली सरदार से कहती है कि गोधन जानता है पंचलाइट जलाना। गोधन का नाम सुनकर सरदार कुनमुनाता है। उसका हुक्का पानी तो उन्हीं लोगों ने बंद किया था, लेकिन सरदार दीवान और पंचों की टोली से इज्जत बचाने के लिए गोधन का हुक्का पानी खोल देने का निर्णय लिया था। गोधन को बुलाकर पंचलाइट जलाने का काम सौंप दिया जाता है। गोधन स्पीड न होने पर घड़ी के तेल से पंचलाइट जला देता है। फिर तो चारों ओर गोधन की वाह हो जाती है। महतो टोली में पहली बार पंचलाइट के उजाले में कीर्तन होता है। सरदार गोधन को बुलाकर उसे शाबाशी देता है। वो उससे कहता है कि तुमने हमारी इज्जत रख ली, अब तुम्हारा सात खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। अब मुन्नी और गोधन भी करीब आ जाते हैं। मुन्नी की माँ गुल्ली काकी गोधन को अपने घर खाने पर बुलाती है। पंचलाइट के प्रकाश से गांव के पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो उठता है। अब लेते हैं इसके बड़े प्रश्न। 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, सरदार टोली के सरदार की चारित्रिक विशेषता बताइए। टोली के सरदार को अपनी बड़ाई करने का शौक है। अपनी जाति की बेइज्जती उसे स्वीकार नहीं। जाति की इज्जत बचाने के लिए वो गोधन को फिर से पंचायत में ले जाता है। वह उसके साथ खून माफ कर देता है। इतना ही नहीं, उसे सिनेमा का गाना गाने की भी पूरी छूट भी देता है। इस प्रकार टोली का सरदार व्यक्तिगत सम्मान की अपेक्षा जाति के गौरव को प्रमुखता देता है। प्रश्न 2, पेट्रोमैक्स जलाने के क्या क्या यत्न किए जाते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो पंचलाइट जलाने के लिए गुल्ली काकी गोधन को मना कर बुला लाई। रुदल शाह बने की दुकान से 3 बोतल केरोसिन मंगवा लिया गया। गोधन ने स्पीड मांगी जो किसी के पास नहीं था। उसके न मिलने पर गोधन ने घड़ी का तेल मांगा। मुन्नी दौड़कर एक मलसी घड़ी का तेल लाई। गोधन पंचायत में पंप देने लगा, पंचलाइट में पंप देने लगा। पंचलाइट की रेशमी थैली से धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंक देता, कभी पंचलाइट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर बाद पंचलाइट से पूरी तरह प्रकाश आने लगा। पेट्रोमैक्स जलाने में इस तरह प्रयत्न किए गए। 3, पंचलाइट आने के बाद लोगों के समुदाय ने पंचों की किस कमी की ओर संकेत किया। उत्तर, महतो टोली के पंचलाइट तो सरदार दीवान आदि ले आए, परंतु इस टोली में पंचलाइट जलाना किसी को नहीं आता था। पंचलाइट जलाने के लिए स्पीड की जरूरत पड़ती है। पंचलाइट लाने वाले भी नहीं लाए थे। इधर पूजा कीर्तन की तैयारी हो चुकी थी, पर पंचलाइट जलाने की कमी के
सारे की एक कराहे पर पानी फिर रहा था। इन कमियों के कारण लोग मन ही मन सरदार दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट कर रहे थे। 4. गोदन को झांसी से बाहर क्यों कर दिया गया था? उत्तर: गोदन दूसरे गांव से आकर इस गांव में बस गया था। वो गुल्ली काकी की बेटी मुन्नी को देखकर रोज सनम सनम वाला गीत गाता था। गुल्ली ने इसकी शिकायत पंचों से की। पंचों को पान सुपारी का खर्च न देने से उसे गोदन से नाराज थे। उन्होंने उसे 10 रुपया जुर्माना कर दिया। गोदन से न जुर्माना भरा न किसी की परवाह की, इसलिए पंचों ने उसे जाति से बाहर कर दिया। 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। गांव में प्रश्न 1, गांव की प्रत्येक पंचायत के पास कौन कौन सी चीज़ें थी? उत्तर: गांव में सब मिलकर 8 पंचायतें हैं। सभी पंचायत में दरी, जाजिम, शतरंज और पेट्रोमैक्स आदि चीज़ें थी। 2, छड़ीदार के हाथ में क्या था? उसके पीछे कौन चल रहा था? उत्तर: मेले से पंचायत ने पंच लाइट खरीदी, तो सभी पंच वहाँ से दीन दहाड़े ही गाँव लौटे थे। आते समय छड़ीदार के माथे पर पंच लाइट का डिब्बा था, जिसे उसने हाथों से पकड़ रखा था। छड़ीदार के पीछे सरदार, दीवान और पंच आदि चल रहे थे। 3, गुल्ली ने अपनी सहेली कनेली के कान में क्या कहा? उसका क्या असर हुआ? उत्तर: पंचायत के सामने समस्या थी कि पंच लाइट जलाए कौन। मुन्नी को पता था कि गोदन को पंच लाइट जलाना आता है। उसने अपनी सहेली कनेली के कान में कहा कि चिगो चिगचिन यानी गोदन। कनेली ने सरदार को वो बात बताई। इनका ये असर हुआ कि गोदन का बहिष्कार खोल दिया और उसने पंच लाइट जलाकर महतो टोली की नाक रख ली। 4, गोदन के द्वारा पेट्रोमैक्स जलाने पर पंचों ने क्या किया? उत्तर: गोदन द्वारा पेट्रोमैक्स जलाने पर उसकी रोशनी से सारा टोला जगमगा उठा। लोगों के दिलों का मैल दूर हो गया। सबने कहा कि गोदन बड़ा काबिल लड़का है। सरदार ने गोदन से कहा, तुमने जाति की इज्जत रख ली, तुम्हारा 7 खून माफ। खूब गाओ सलीमा का गाना। एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 1, महतो टोली में पेट्रोमैक्स खरीदने के लिए पैसे का इंतजाम कैसे हुआ? उत्तर: पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने से इकट्ठे हुए पैसों से महतो टोली में पेट्रोमैक्स खरीदने के लिए इंतजाम हुआ। 2, महतो पंचायत के कौन कौन से व्यक्ति पेट्रोमैक्स लेने गए थे? महतो पंचायत का छड़ीदार, सरदार, दीवान तथा अन्य पंच पेट्रोमैक्स लेने गए थे। 3, ब्राह्मण टोले की फुटंगी जाने क्या कहकर पेट्रोमैक्स का मजाक उड़ाए? उत्तर: ब्राह्मण टोले की फुटंगी जाने पेट्रोमैक्स को लालटेन कहकर उसका मजाक उड़ाया। 4, औरती की मंडली में गुल्ली काकी क्या कर रही थी? उत्तर: औरतों की मंडली में गुल्ली काकी गोशे का गीत गुनगुना रही थी। 5, रुदल साहब बने की दुकान से क्या खरीदा गया? उत्तर: रुदल साहब बने की दुकान से 3 बोतल केरोसिन तेल खरीदा गया। 6, मुन्नी गोदन का नाम क्यों नहीं ले रही थी? मुन्नी गोदन का नाम नहीं ले रही थी क्योंकि पंचायत में उसका हुक्का पानी बंद कर रखा था। 7, पेट्रोमैक्स के बारे में जाति के लोगों की क्या समस्या थी? पेट्रोमैक्स के बारे में जाति के लोगों की समस्या थी कि उन लोगों में से कोई उसे जलाना नहीं जानता था। अब विकल्प वाले प्रश्न ले लेते हैं। 1, गांव में कुल कितनी पंचायतें थी? क 4, ख 5, ग 8, ग 6। उत्तर आएगा ग 8। 2, पंचलाइट कितने रुपये में खरीदा गया? ग 5 कौड़ी, ग 2 कौड़ी, ग 7 कौड़ी, ग 100 कौड़ी। उत्तर आएगा क 5 कौड़ी। 3, पंचायत जलाने के लिए मुन्नी क्या लाती है? 1, क किरासिन,
ग गरी का तेल, ग स्प्रिट, ग पेट्रोल। उत्तर आएगा ख गरी का तेल। 4 गोधन पर कितना रुपया जुर्माना लगाया गया था? क 10 रुपया, क 20 रुपया, ग 50 रुपया, ग 100 रुपया। उत्तर आएगा क 10 रुपया। और इसके नीचे व्याकरण के प्रश्न दिए गए हैं, वो प्रश्न आपको तैयार करना है, याद करना है, पक्का करना है। प्रश्न भी और व्याकरण भी, और अपनी हिंदी की नोटबुक के अंदर लिखकर उसे तैयार रखने का है।